हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो सेट्स के पार्ट नंबर 3 में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक, इसको हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप सिंपल नंबर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हो, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसी तरीके से आपके पास में अगर सेट्स होते हैं तो उनमें भी कुछ ऑपरेशंस लगते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये ऑपरेशंस हम एक एक करके आज जानने वाले हैं। और साथ में एडिशनल क्या रहने वाला है, साथ साथ में हम जानेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक, हम सारे ऑपरेशंस को वेन डायग्राम के साथ पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम जानेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, ये जो हमने ऑपरेशंस लगाए हैं इनकी हेल्प से कुछ लॉज हमारे इंप्लीमेंट होकर आते हैं। तो वो लॉज कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या होता है? For any two sets A and B, the union is a new set which contains all the elements of set A and set B। अगर मेरे पास में कोई दो सेट्स है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर मुझे इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो एक नया सेट निकल कर आएगा और उस नए सेट के अंदर उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनका आप यूनियन निकाल रहे हो। और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है। जैसे आप यूनिवर्सल सेट का साइन डिनोट करते थे, वैसे ही किसका होता है? यूनियन का होता है। क्लियर? समझो कैसे। जैसे कि एक ए सेट है मेरे पास में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक बी सेट है वाई जेड टी यू वी। अगर मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना होगा तो आपको एक नया सेट बनाना पड़ेगा। और मैंने कहा कि उसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो मैंने पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और जब मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगा तो बी में देखो सबसे पहले वाई आएगा फिर जेड आएगा, लेकिन वाई और जेड तो ए में भी थे। और जब हम नया सेट बना रहे हैं तो सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता ना। तो ये y और z जो है ये a में भी है b में भी है। तो एक बार आ चुके हैं, इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या बचेगा? t बचेगा, u बचेगा और v बचेगा। तो अब आप देख सकते हो सेट a के भी चारों एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और सेट b के भी पांचों एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये होता है मेरा यूनियन। अब समझो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम बेसिकली की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? सेट्स की। जब सेट्स को मैं एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं तो वही जो डायग्राम है वो मेरा वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमेशा आपको रिप्रेजेंट करके बताएगा किसके बारे में? यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब ये यूनियन का साइन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है तो बाकी बचे दो भी सेट्स उसके अंदर आ रहे होंगे वो सब उसके सबसेट होते हैं। ठीक, तो ए और बी जो है ये इसी के अंदर आ रहे होंगे, तो इनको आप डिनोट करोगे हमेशा सर्कल से। एक मैंने सेट ए बनाया और एक क्या बनाया? सेट बी बनाया। ये दो सेट हो गए। अगर तीन सेट होते तो मैं तीन बना देता इस तरीके से। अब आप कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में मैंने कुछ पार्ट शेयर क्यों किया है? आपको नजर आ रहा है कि ये जो पार्ट है बीच में वो सेट ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। वो इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि दो सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी तो हो सकते हैं। तो ये जो होता है ना पार्ट, ये शेयरेबल पार्ट, ये कॉमन एलिमेंट्स को शो करता है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो सेट ए और सेट बी के अंदर दो एलिमेंट्स क्या है? कॉमन है। कौन कौन? वाई और जेड। तो समझो कि ये जो पार्ट है कॉमन वाला ये वाई और जेड ही है। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? इसका यूनियन निकालना है ए और बी का। तो मैं जानता हूं यूनियन में हम क्या करेंगे? सेट ए के एलिमेंट्स भी लेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स भी लेंगे। तो सबसे पहले मैंने सेट ए के एलिमेंट लिए, तो सेट ए को पूरा मैंने क्या कर दिया? शेड कर दिया। देखना ध्यान से, सेट ए को मैंने क्या किया? पूरा शेड कर दिया। ये रहा, ये आ गया। अब मैं ए और बी का यूनियन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं मैं? ए और बी का यूनियन। तो बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन बी के जो ये वाले एलिमेंट है जो ए के साथ शेयर हो रहे थे वो ऑलरेडी मैं शेड कर चुका हूं ना। जैसे यहां पर ऑलरेडी हम लिख चुके थे, तो बचा हुआ पार्ट और शेड हो जाएगा मेरा। तो यूनियन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली आपको कंबाइन करना है सेट्स को, बस एलिमेंट्स मेरे रिपीट ना हो। तो अब देखो इस शेडेड पार्ट के अंदर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। क्लियर? और इसको डिनोट करते हैं किससे? ए यूनियन बी साइन से। तो ये है मेरा ए यूनियन बी यूजिंग वेन डायग्राम। क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेशन जो है मेरा वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो इंटरसेक्शन क्या होता है पहले मैं जनरली बता देता हूं कि यहां पर हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द इंटरसेक्शन इज द न्यू सेट विच कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अगर मैं दो सेट्स का क्या निकाल रहा हूं? इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक नया सेट होगा जिसके अंदर सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये है ए इंटरसेक्शन बी का साइन। जैसे यूनियन का था, यूनियन को बस मैंने क्या कर दिया? पलट दिया, उल्टा कर दिया, तो इंटरसेक्शन का साइन बन गया है। एग्जाम्पल समझो, मैंने वही सेम दो सेट्स लिए हैं। अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा, क्या निकालना होगा? इनका इंटरसेक्शन। तो मैं देखूंगा कि ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आप देखकर कमेंट करो जरा, क्या है कॉमन एलिमेंट्स? बिल्कुल वाई और जेड, वाई और जेड ये मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं।
आसान था एकदम। अच्छा, अगर इसको अगर मैं वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करूंगा तो मैंने अपना एक यूनिवर्सल सेट लिया, फिर उसके अंदर मैंने दो सेट्स बनाए हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, एक सेट ए और एक सेट बी, और मुझे रिप्रेजेंट करना है इनका यूनियन। तो यूनियन यानी कि दोनों का शेयरेबल पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट। तो देख पा रहे हो कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों का क्या है, शेयरेबल पार्ट है, यही मेरा क्या है, कॉमन पार्ट है जो दोनों में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन। तो काफी आसान था इंटरसेक्शन भी मेरा। ठीक, चलो अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक, और कमेंट करते रहो। आप कमेंट करोगे तो मेरे को भी पता चलता रहेगा कि जो भी मैं चीजें यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक, थर्ड ऑपरेशन आता है मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान है, वैसे तो सारे ही ऑपरेशन आसान है। ठीक है, कोई इतनी बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइंस नहीं है इसके अंदर। जैसे आप माइनस करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। लिखा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर मेरे पास में कोई दो सेट्स है ए एंड बी और मैं डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं क्या, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब सेट ए में से आप क्या करो, सेट बी के एलिमेंट्स को क्या कर दो, हटा दो। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ए माइनस बी निकल कर आ जाएगा। वैसे ही आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, वाइस वर्सा लिखा है मैंने कि अगर आप बी माइनस ए निकाल रहे हो तो आप बी सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। जैसे कि ये एग्जांपल था मेरा, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना होगा यहां पर, तो आप बस इतना जानते हो कि ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। अब बी के कौन से एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, वाई और जेड है, तो वाई और जेड को हटा दो, एक्स और डब्ल्यू बचेगा। तो यही क्या है मेरा, ए माइनस बी। देखो कितना आसान है। अच्छा, अगर आपको बी माइनस ए निकालना हो तो ये भी तो आप कर सकते हो। तो बी माइनस ए अगर आप निकालोगे तो आप बी में से ए वाले एलिमेंट्स को हटा दोगे। तो बी में से ए वाले एलिमेंट्स हटाऊंगा तो यहां पर भी कौन होंगे, वो जो कॉमन एलिमेंट्स है वही है ए के बी के अंदर। तो वाई और जेड को हटा दो तो टी यू वी बचेगा, टी यू और वी। ठीक, आसान था काफी। यहां से ना एक सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी निकलता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो, अच्छा वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना होगा तो आप जानते हो कि ये वाला जो सेट है ये कंप्लीट मेरा ए है। ये सेट क्या है मेरा, कंप्लीट ए है। और मुझे ए माइनस बी निकालना है तो मुझे ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। तो जो एलिमेंट्स हटते हैं वो वही एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है ना, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही तो आ रहे होंगे बी के ए के अंदर। तो ये कॉमन एलिमेंट यही तो है, ये वाले। तो ये बीच वाला कॉमन एलिमेंट आप हटा दो और बाकी जो ये पार्ट बचेगा इधर, ये क्या बच जाएगा मेरा, ए माइनस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। चलो अब आपको एक होमवर्क देता हूं, आप वैसे ही ना बी माइनस ए निकालना वेन डायग्राम की हेल्प से और उसकी फोटो अपलोड करना कमेंट्स में, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक, चलो आसान था काफी ज्यादा डिफरेंस। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है मेरा वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट पहली बात तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेट का निकलता है। कैसे निकलता है वो देखो, उसने लिखा फॉर एनी सेट ए, अगर मेरे पास में कोई एक सेट है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय यू माइनस ए। वही यू क्या है, यू मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, देखो, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो ए के ऊपर आप डैश लगा दो सेट के, ठीक है, या सेट की पावर में क्या लिख दो, सी लिख दो, या फिर उस पर आप क्या लगा दो, बार लगा दो। ये तीन तरीके हैं, आप कैसे भी अपने इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और मैं जनरली ना इससे डिनोट करता हूं। ठीक, जहां पर भी डैश लगा हुआ किसी सेट के ऊपर तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लीमेंट लिखा है उसका। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने 1 2 3 अप टू 9 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर दो सेट्स हैं, एक ए और एक बी है। ठीक, और दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। ठीक है, यही तो मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 10 हटाओगे तो 1 3 5 7 9 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक, तो वैसे ही आप क्या करो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालकर टाइम स्टैंप लगाकर कमेंट करना। ठीक है, काफी अच्छा लगेगा मुझे पता चलेगा कि आप भाई यहां तक तो पहुंचे हो वीडियो में, इसका मतलब आप देख रहे हो और आपको चीज समझ में आ रही है। ठीक, दिल से खुशी होगी बिल्कुल। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल के कमेंट करोगे। अच्छा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, मान लिया कि मेरे पास में कोई एक सेट है ए, ये एक अकेला सेट है ए, और ये यूनिवर्सल सेट है यू, और मुझे इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, तो यू में से ए को हटाना है ना, तो ए को हटा दो। तो ए को हटा के यू में जो भी कुछ बचेगा तो इसके बाहर बाहर वाला हिस्सा बचने वाला है, ये सब क्या आ जाएगा, ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये ए का कॉम्प्लीमेंट। वही यू में से ए को हटा दो, तो ए को हटा के जो भी कुछ बच गया यू में, वो मेरा क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा लास्ट, इसके बारे में जानते हैं, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, नॉर्मली आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्या होता है,
फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज गिवन बाय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कि दो सेट्स हैं ए और बी, आप ए माइनस बी निकालो और एक तरफ बी माइनस ए निकालो, तो उन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं ना तो उसका मतलब वो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। अब उसको आप ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बोल दो या फिर बी और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बोल दो, बात एक ही है, ठीक। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी दोनों के बीच में छुटकू सा ट्राइंगल बना दो। क्या बना दो, छुटकू सा ट्राइंगल। या फिर आप क्या करो, इस सर्कल बना के उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दो, ये भी मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ही क्या करता है, शो करता है। एग्जांपल समझना, मैंने वही सेम ए और बी सेट लिए हैं जो पीछे भी हम करते हुए आ रहे हैं। अगर मैं ए माइनस बी निकालूंगा तो ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा के जेड और डब्ल्यू बचेगा। अगर मैं बी माइनस ए निकालूंगा तो बी में से ए के एलिमेंट्स को हटाकर टी यू भी बचेगा। अब इन दोनों का अगर मैं क्या ले लूं, यूनियन ले लूं, इन दोनों का क्या ले लूं मैं, यूनियन, तो मेरे पास में ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा और इनका यूनियन आप जानते हो क्या होगा, जेड डब्ल्यू टी यू वी, दोनों के एलिमेंट्स ले लिए, रिपीट कुछ नहीं होगा, ठीक। आसान था। अच्छा, वेन डायग्राम से भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, कि मुझे ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन लेना है, तो पहले तो आप ए माइनस बी देख लो। ए माइनस बी क्या है भाई, ए में से बी को हटा दो, तो ए में से अगर मैं बी ये शेयरेबल पार्ट हटा दूंगा तो ये बचेगा, ये रहा। और फिर बी में से ए को भी हटा दो, वो भी लेना है मुझे, तो बी में से ए को हटा के ये बचेगा, ये पार्ट, ठीक। तो ये क्या बच गया आपका, ये बच गया सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का। और बात एक ही होती है, आप बी और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बोल दो या फिर आप ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बोल दो, सेम आएगा। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब आप कहोगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पढ़ेंगे, आ रहे हैं आगे, ठीक है। जहां हम लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ेंगे वहां पर पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ। चलो, अच्छा, सेकंड थिंग, यहां से ना एक फॉर्मूला और बनता है इसका, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है ना, यहां से एक फॉर्मूला और बनता है। आप जानते हो कि अगर मैं ए और बी का यूनियन निकालूंगा तो ये सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो आपने एक तरीके से ए और बी के यूनियन में से दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि बीच वाला पार्ट क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, यही तो है। तो ये नया फॉर्मूला मेरा किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ए और बी का अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना होगा तो दोनों के यूनियन में से उनका इंटरसेक्शन क्या कर दो, माइनस कर दो या हटा दो। क्लियर? तो काफी आसान था, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब इन ऑपरेशंस में कुछ आपस में प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। कुछ मेरे पास में लॉज हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रूव करने के लिए, लॉ का नाम पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सा लॉ होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से। फर्स्ट है मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है, उसने कहा कि अगर आप किसी एक सेट का उसी के साथ यूनियन निकालोगे, थोड़ा सा पॉज करना और आंसर लिखने की कोशिश करना कमेंट में कि क्या आएगा, बिल्कुल ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। कि अगर आप किसी एक सेट का उसके साथ ही यूनियन निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, यूनियन निकाल रहे हो, तो पहले आप ए के एलिमेंट लिख लोगे, अब दोबारा ए के एलिमेंट तो लिखोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं वो। ये होता है मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ कि अगर किसी एक सेट का उसके साथ ही ऑपरेशन किया जाए यूनियन का तो वो ए आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो एक दूसरे में सारे एलिमेंट क्या है, कॉमन है आपस में वो, तो क्योंकि ये भी सेट है ये भी एक सेट है, तो सारे एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। मतलब एक सेट का उसी के साथ यूनियन निकालते हो तो वही सेट आ जाता है, और उस सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो तो भी वही सेट आ जाता है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक। नेक्स्ट है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई दो सेट है ए और बी, आप उनका ए का बी के साथ यूनियन निकालो या फिर मैं बी का यूनियन किसके साथ निकालूं, ए के साथ निकालूं, बात तो दोनों में सेम ही है ना भाई। अगर आप दो नंबर्स को प्लस करते हो 2 + 3 तो भी 5 मिलता है, 3 + 2 करते हो तो भी 5 मिलता है। सिमिलरली जो कम्यूटेटिव लॉ आपका नंबर्स में था वही कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर सेट्स में है कि ए और बी का यूनियन निकालो या बी और ए का यूनियन निकालो, दोनों बातें सेम रहेगी। वही बात इंटरसेक्शन पर भी होल्ड करती है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या फिर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही होता है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है मेरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आप जानते हो अच्छी तरीके से, पहले पढ़ा है आपने नंबर्स में, कि अगर मेरे पास में 3 नंबर्स होते हैं, वैसे ही कि मेरे पास में अगर 3 सेट होंगे, आप ए का बी के साथ यूनियन निकालो और जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनियन फिर सी के साथ निकाल दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप बी का सी के साथ यूनियन निकालो और जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर ए के साथ यूनियन निकाल दो। तो दोनों बातें क्या है, ये सेम है, कोई अंतर नहीं है इन दो बातों में भी। वही काम आप इंटरसेक्शन के साथ भी कर सकते हो कि अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और जो रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन फिर आपने सी के साथ निकाल दिया, या फिर आपने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला, ठीक, फिर जो भी रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ निकाल दिया, ए के साथ निकाल दिया। तो यहां भी बातें सेम है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी आपका बिल्कुल वैसी है जो आपने नंबर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x इंटू में y प्लस जेड, तो आप जानते हो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स वाई प्लस का एक्स जेड लिखते हो। ठीक, अच्छा क्यों बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि आप पहले जानते हो, अभी जो कम्यूटेटिव लो पढ़ा था आपने वो भी एसोसिएटिव भी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक, नए वर्ड्स नहीं है आपके लिए ये। वैसे ही इंटरसेक्शन और यूनियन की हेल्प से भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारा क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। कैसे कि अगर मेरे पास में यूनियन निकालना है मुझे ए का किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकाल लो। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये क्या हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है आपके पास, कि आपको ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ में, किसकी हेल्प से, इंटरसेक्शन की हेल्प से। तो आप इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में कैसा साइन है, यूनियन का, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो सेम वैसे ही है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो। नेक्स्ट समझते हैं आइडेंटिटी लॉज। क्या होते हैं आइडेंटिटी लॉज? देखो, अगर मेरे पास में कोई एक सेट ए है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका आप यूनियन निकालो किसके साथ, फाई के साथ, और फाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, भली भांति जानते हो आप कि फाई जो होता है मेरा एम्प्टी सेट होता है, कि फाई के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं ए का फाई के साथ यूनियन निकालूंगा तो आपने सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए यूनियन में, फिर आप फाई के एलिमेंट्स लिखोगे। अब फाई में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं तो मतलब ए ही आ जाएगा आपका, तो ये होगा ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। या फिर अगर आपसे बोले कि ए का इंटरसेक्शन निकालो फाई के साथ में, तो इंटरसेक्शन में हम ढूंढते हैं कॉमन एलिमेंट। जब फाई में कुछ है ही नहीं तो ए के साथ कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो मतलब खाली आएगा, खाली आएगा तो मतलब एम्प्टी सेट आएगा, ब्लैंक आएगा। ठीक, वैसे ही अगर मैं एक ए सेट का यूनियन निकालता हूं यूनिवर्सल सेट के साथ में, किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में। अब आप जानते हो यूनिवर्सल सेट, तो इस ए के लिए सुपर सेट है, इसका मतलब ये ए सारा का सारा किसके अंदर आ रहा होगा, यू के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, ए सारा का सारा किसके अंदर आ रहा होगा, यू के अंदर आ रहा होगा। तो जब मैं ए और यू का यूनियन निकालूंगा तो मान लिया पहले आपने यू लिख लिया सारा सेट, अब ए लिखने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि ए के एलिमेंट तो ऑलरेडी यू के अंदर आ चुके हैं ना। तो किसी भी सेट का अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ में क्या निकालते हो, यूनियन निकालते हो, तो यूनिवर्सल सेट ही निकल कर आ जाता है। अच्छा, अगर यहां पर आप इंटरसेक्शन निकालोगे, क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो इंटरसेक्शन के केस में क्या निकल कर आएगा, यहां पर मुझे कमेंट करके बताना आप, ये आपका होमवर्क है। ठीक, और इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो को देखते देखते यहां तक पहुंच चुके हो, अच्छा लगेगा। क्लियर है, सोचना कि ए का अगर इंटरसेक्शन यू के साथ निकालूंगा तो क्या आएगा। अच्छा, वैसे तो इनका नाम आइडेंटिटी लॉज है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको फाई वाला जो है इसका नाम मिलेगा लॉ ऑफ फाई, और ये वाले जो लॉस है इनका नाम मिलेगा लॉ ऑफ यू। ठीक है, यूनिवर्सल लॉज या फिर फाई लॉज। क्लियर। नेक्स्ट है मेरा डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, प्रूव करने के लिए देते हैं या पूछ लेता है कि स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ। तो होता क्या है डिमॉर्गन्स लॉ, वो ये कहता है कि अगर आप ए और बी का क्या निकाल रहे हो, यूनियन निकाल रहे हो, और उसके बाद उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बातें सेम है कि अगर आप ए और बी का पहले यूनियन निकालो, फिर जो भी कुछ आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब आप जानते हो यूनिवर्सल सेट में से हटा देना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर आप ए और बी का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनका इंटरसेक्शन निकाल दो, दोनों बातें सेम है। ध्यान रखना, कंबाइन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट और यहां पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों बातें सेम होती हैं। वैसे आप पलट भी सकते हो इन साइंस को, कि अगर मैंने ए और बी का पहले क्या निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया, यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन का कंबाइन आप क्या निकाल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट निकाल के क्या कर दो, उनका यूनियन कर दो, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। ये होता है मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक, कुछ मैंने 4 पार्ट लिखे हुए हैं, ये मेरे कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से लिखे हैं, देखो ध्यान से, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। अब आप सब कुछ जानते हो कि मेरा आंसर क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का यूनियन निकालो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए। ठीक, समझने के लिए मैंने वेन डायग्राम बना दिया है। वेन डायग्राम से समझो कि अगर मैं इस वेन डायग्राम में आपसे कहूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप जानते हो कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो ए को हटा दोगे तो ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये पूरा पार्ट आपका बच जाएगा, क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा। चलो ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्या है,
तो ए ये अंदर वाला हिस्सा है, ये रहा, ये मैंने शेड कर दिया, ये क्या है मेरा, ये ए है, और जो डॉटेड है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि दोनों का यूनियन निकालो, तो इसका मतलब आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी लेना है, ठीक, और ये ए वाला पार्ट भी लेना है, और दोनों को मिला के आप जानते हो पूरा क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। आगे नहीं समझ में, आसान था, इसलिए बोलता हूँ कि वेन डायग्राम से चीजों को समझना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक, आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से जब वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी वर्ड प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। चलो इसको समझते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब वही ये आपका ए डैश है, बाहर वाला हिस्सा यू के अंदर, और ये अंदर वाला हिस्सा ये शेडेड जो है ये ए है। तो दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो दोनों में कॉमन है क्या कुछ, आप कहोगे कुछ भी नहीं है, वही ये ए का कॉम्प्लीमेंट ये अलग है और ये ए जो है ये अलग है, ठीक है, ये डॉटेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता, और सेट में कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 5 होता है। ठीक, अच्छा, इन दोनों का जवाब आप बहुत इजीली दे पाओगे। 5 डैश का मतलब क्या है, 5 डैश का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर सेट का क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। तो 5 डैश का मतलब यही तो होगा कि यू में से 5 को माइनस कर दो, और यू में से 5 को माइनस करोगे तो मतलब माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, 5 का मतलब तो एम्प्टी सेट होता है, तो यू में से 5 को माइनस करोगे तो यू ही तो रह जाएगा। और यू डैश का मतलब क्या है, यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से यू को माइनस करना है, तो यू में से यू को माइनस करोगे तो सब कुछ ही माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 3 - 3 0, तो इसका मतलब यू माइनस यू भी कितना 0, वह यू में से सब कुछ हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, ये होते हैं मेरे लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लास्ट है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो और जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो क्या बचेगा, मैं नहीं बता रहा, हम देखते हैं कि बचेगा क्या। यू था मेरे पास में 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट, एक ए सेट है 2 3 4, और मुझे क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है 2 बार। ठीक, तो पहले मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसका मतलब आप यू में से इस ए को माइनस कर दोगे। ठीक, तो क्या आएगा, 2 3 4 हटा के बच जाएगा 1 और 5। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ठीक, अब ये मत कहना कि 1 5 को भी हटा दो ना, ये जो ए डैश है ये इस ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो यू में से ए को हटाया था, अभी ए डैश का जो डैश है वो इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप यू में से ए डैश को हटाओगे, तो यू में से ए डैश को हटाओ, 1 और 5 को हटा के बचेगा 2 3 4। मतलब कहानी घूमकर वहीं पर आ गई कि किसी एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे सेम वही सेट मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया, तो लिख दो यहाँ पर रिजल्ट ये होता है मेरा इन्वोल्यूशन लॉ, कि किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप 2 बार निकालते हो, कि पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो वापस से वही सेट मुझे मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन लॉ। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास का जो हम टारगेट रखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में तो हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स, क्या पढ़ेंगे, इंटरवल्स, और फिर हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक, इसका सबको इंतजार रहता है कि अब ये सारी चीजें पढ़ा तो दी, अब इनको अप्लाई करना तो सिखाओ, बिल्कुल सिखाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और वहां पर देखेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक जो है चैप्टर के अंदर वो सारा हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे वो एनसीईआरटी के सारे कवर हो चुके हैं। 1 2 चीजें एक्स्ट्रा हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वेन डायग्राम की हेल्प से वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, वो भी हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज में देखेंगे। ठीक, सो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, अगर आ रही है तो प्लीज यार कमेंट करो, कमेंट करके बताओ तो सही, यार चीजें आ रही हैं हमें समझ में, हाँ भी सर अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही चलते रहो, ये चीजें मोटिवेट करती हैं अभी। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।